देश छोड़कर जाने और गृह त्याग के बाद आखिर सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से क्यों कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। आगे की वीडियो में अब हम यह जानेंगे। हुआ यूं कि जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध कपिलवस्तु छोड़कर मगध की राजधानी राजगृह की तरफ जा रहे थे, उस समय मगध में सम्राट बिंबिसार का शासन था। मगध एक ऐसा राज्य था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहा करते थे। मगध पहुँचने के लिए गंगा नदी को पार करना था। गौतम बुद्ध गंगा नदी को पार कर रास्ते में ब्राह्मणी, सकी, पद्मा और रेवत के आश्रम में रुके। गौतम बुद्ध जिन जिन रास्ते से होकर गुजर रहे थे, उस रास्ते में जितने भी लोगों ने उन्हें देखा, वह उनके ओजस रूप को देखकर हैरान थे। उनकी तेजस्विता और अनुपम सौंदर्य उन्होंने कभी किसी दूसरे पुरुष में नहीं देखी थी। उनके इस रूप को देखकर सब अपना अपना काम छोड़कर उन्हें नमस्कार कर रहे थे। गौतम बुद्ध सभी के नमस्कार को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए राजगृह पहुँचे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने पांडव पर्वत पर एक जगह चुनी और वहां रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। यह जगह कपिलवस्तु से राजगृह पहुंचकर कुल 400 मील दूरी पर है। अगले दिन से सुबह होते ही गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए भिक्षा पात्र हाथ में लेकर नगर में जाने के लिए निकले। धीरे धीरे नगर में उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सम्राट बिंबिसार ने जब महल के बाहर लोगों की भीड़ को देखा, उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। दरबारी ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया कि यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी बन चुका है। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसने दरबारी को आदेश दिया कि वह पता लगाए कि यह शाक्य पुत्र जो अब सन्यासी हो गया है कहाँ जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। भिक्षाटन के दौरान गौतम बुद्ध को जो भी मिला उसे लेकर वह पांडव पर्वत की ओर एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गए। भिक्षा में मिली खाद्य सामग्री को खा लेने के बाद लोधी वृक्ष से भरे जंगल में पांडव पर्वत की ओर चले गए। यह देखकर दरबारी ने सारी जानकारी सम्राट बिंबिसार को दी। सम्राट बिंबिसार को जब यह पता चला तो वह अपने साथ कुछ अनुयायियों को लेकर पांडव पर्वत की ओर चल दिए। पांडव पर्वत पहुंचकर सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को पर्वतासन लगाते हुए देखा। सम्राट बिंबिसार ने जब गौतम बुद्ध को देखा तो वह देखते ही रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई चलायमान पर्वत या शिखर हो। उनका सौंदर्य और शांत स्वभाव अनुपम था। सम्राट बिंबिसार गौतम बुद्ध के समीप विनम्र भाव से पहुंचे और उनसे कुशल भाव पूछा। गौतम बुद्ध ने भी बड़ी शालीनता से उन्हें अपने सकुशल होने की बात कही। उसके बाद राजा उनके समीप बैठ गए और अपने मनोभाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुल से मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध है। मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तब मुझे लगता है कि इतना अनुपम सौंदर्य, तेजस्वी रूप है तुम्हारा, और एक राजा का बेटा कैसे सन्यासी जीवन जीने का फैसला ले सकता है। तुम्हारे यह हाथ तो प्रजा की रक्षा के लिए है, भिक्षाटन के लिए नहीं। अगर आप अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। अगर आप इसे ग्रहण करेंगे तो आपके किसी भी स्वजनों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अंत में लक्ष्य स्थिर चित्तों को ही प्राप्त होती है। आप मेरे सैनिकों की सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों पुरुषार्थों में से एक चुन लें। धर्मानुसार अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम यही 3 उद्देश्य हैं। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों का प्रयास करके जीवन को सफल करो। मैं जो कह रहा हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि स्नेहिक कारण है। हे कुल के अभिमान, तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भाव का आनंद ले लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और तेरा सौंदर्य किसी काम का भी नहीं रहेगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन प्राप्त कर सकता है। सम्राट बिंबिसार की बातें सुनकर युवराज सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अटल रहे। इस तरह से संबोधित होने पर भी गौतम बुद्ध ने मैत्रीपूर्ण उत्तर दिया। हे राजन, जो भी आपने कहा वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज्य चिन्ह सिंह है। आपके लिए स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह से कहें। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से भय लगता है, न आकाश से गिरने वाले वज्र से, न ही किसी और से। मुझे अगर किसी से भय लगता है तो बस इन इंद्रियों के विष से। यह हमारी संपत्ति और सुख के विनाशक है, जो इस संसार में शून्य और माया के समान है। यह इंसान के चित्त को चंचल कर देता है। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली कामना से इंसान का कभी पेट नहीं भरता। इसीलिए इंद्रियों के इस विष से भयभीत हो जाने पर कोई भी बुद्धिमान इसकी कामना नहीं करेगा। अक्सर इंसान कहता है काम भोग भोगने के लिए ही है, लेकिन विचार करके देखा जाए तो इनमें से कोई भी भोग्य के पदार्थ नहीं है। इंद्रियों के जरिए जो भी बाहरी चीज हमारे संपर्क में आती है वह सुख योग्य नहीं है।
उनका प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन इंद्रियों के जरिए आंतरिक संपर्क में आने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो क्षणिक नहीं होता। जब मैं सांसारिक सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न ही दास ही हमेशा रोता रहता है। जीवन के अंतिम क्षण में एक राजा को भी वही 1 गज जमीन मिलती है और एक दास को भी वही 1 गज जमीन मिलती है। हे राजन, इसीलिए अगर इन सब वस्तुओं के बिना अगर आदमी संतोषी है तो मैं बिना राज्य के ही इसी में संतुष्ट हूँ। जो मंगलकारी पद का पथिक है उसे काम भोग का प्रलोभन देना उचित नहीं है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और न ही मैंने इसलिए राज्य छोड़ा है कि शत्रुओं ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है। मैं इस संसार के कलह से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं उस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा। और राजन, यह जो तुमने कहा कि धर्म अर्थ और काम ही मनुष्य के तीनों पुरुषार्थ हैं, और तुम्हारा यह भी कहना कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य और असंतोष कारक है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु कब हमें आ दबोचेगी। मैं अगले जन्म से मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा बिंबिसार ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपकी यात्रा सफल हो। जब भी कभी आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए तब फिर इधर पधारने की कृपा करिएगा। यह कहकर सम्राट अपने महल की ओर चल दिए और कुछ दिनों तक मगध में रहने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप आगे की घटना को जान सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।